तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों में साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरे साथ तावन करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी वजह से, आपकी मौजूदगी से इंशाल्लाह ये चैनल कामयाब होगा, चलता रहेगा। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 21। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें। किस्त नंबर 22 है ये। इसको भी अपने साथियों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। वो अपने हार को शायद तस्लीम ना कर सके थे कि एक बच्चा मैदान मार गया था। वो बिफरा हुआ इंसान जो रेसलिंग में मर रहा था, पंजा समाई में मर रहा था, कैसे बर्दाश्त करता? उसकी टीम पूरी हार गई थी, पूरी टीम उसकी हार गई थी कबड्डी में। नहीं बर्दाश्त हुआ था। चंद एक लोग मैदान में जो आए थे, जिन्होंने बिल्ले को बिठाया था, बच्चे को उठाया था, कंधों पर उठाया था, नारे लग रहे थे, तब वो तेजी से उसकी तरफ, बच्चे की तरफ बढ़ा था और उसके कंधे से बच्चे को उतार फेंका था, नीचे फेंक दिया था, उतार फेंका था और उसकी गर्दन पकड़कर उस पर, उसके सर पर और उसके चेहरे पर मुक्के मारता जा रहा था। इतने शदीद मुक्के मारता जा रहा था कि बस बच्चे का सर, मुंह खून जारी हो गया था, खून जारी हो गया था। तब वो आ गया था, बिल्ला मैदान में आ गया था। बिल्ले ने कपड़े अपने फाड़ दिए, फेंक दिए फाड़ के। तब उनके सामने आ गया था, एक आवाज़ गूंजी थी, उन्हीं लोगों में से गूंजी थी आवाज़ कि मरो या मार डालो। आज ऐसा ही होना चाहिए। जिन पर हम वो बच्चा समझते थे, जिसको बच्चा समझते थे, वो वो हमें मार दे, नहीं बर्दाश्त हो सकता, नहीं बर्दाश्त होता। लोग दोबारा जब वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए थे, मंजर देखने लगे कि लड़ाई का मुकाबला तो अब शुरू होगा। बिल्ला मैदान में आ गया है। वो 11 के 11 एक तरफ थे, बिल्ला एक तरफ था। सबसे पहले बिल्ले ने उसको पकड़ा था जिसने बच्चे को बस मुक्के मारे थे, पकड़ लिया था, उसकी गर्दन को पकड़ लिया था, उसके सर पर, उसके चेहरे पर मुक्के मारता जा रहा था। तब वो चीखा था, पकड़ो इसको, जिंदा ना बचे ये, जिंदा ना बचे। बस सभी के सभी आ रहे थे, सभी के सभी आ गए थे, काबू कर लिया था उन्होंने, बिल्लों को काबू कर लिया था, नीचे गिरा दिया था। और फिर ऐसे मारने लगे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया था, क्या हो गया। सभी वैशी हो गए थे, सभी वैशी हो गए थे। बिल्ला एक फुर्ती से फिर उठा था, एक को, दो को धोने लगा। जो काबू आता बस पटा के मारता हमको, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर रहे थे वो। हम जो खुशी से नहाल हो रहे थे, खुशी से बस नारेबाजी कर रही थी, अपनी छतों पे कर रही थी। ये दोबारा का मंत्र हमें दोबारा परेशान कर गया था। 11 की तरह से तो ऐसे ऐसे नौजवान थे, ऊंचे ऊंचे लंबे कदम वाले, मजबूत जिस्मों वाले। जिस्म का तो बिल्ला भी कम ना था, ऊंचा लंबा बिल्ला भी था, मुकाबला करना भी जानता था।
लेकिन उन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए थे, जो हरबे इस्तेमाल किए थे, बच गए। इनमें से एक बंदा नीचे झुका और अपने हाथों में मिट्टी पकड़कर जोर से बिल्ले की तरफ फेंकी, उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी, आंखों में मिट्टी डाल दी। ये एक ऐसा मंजर था कि जो हमारे लिए परेशान कुन था कि पता नहीं न जाने क्या हो जाए, न जाने क्या हो जाए। बिल्ला आंखें अपने मलने लगा, आंखें मलने लगा था। तब तक वो अपने वार करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। बिल्ला गिर गया था, उसको खींचते हुए दोबारा रिंग में ले आए, रिंग में ले आए थे, रेसलिंग वाली रिंग में ले आए थे। बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था, एक तरफ पड़ा था। सभी का ध्यान अब बिल्ले की तरफ था कि ना बच्चे को बस एक जो लान कर दिया था उन्होंने कि जिंदा रहो या मारो, मरो या मारो, बस एक ही होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। बिल्ला अभी तक हम आंखों में पड़ी हुई मिट्टी को अभी तक साफ करता जा रहा था। जैसे कि वो पता था उनको कि इस रिंग के नीचे जहाँ यह सजाया गई थी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। कई लोहे की सलाहें पकड़नी थी, कई लोहे की सलाहें पकड़ ली थी उन्होंने, और बिल्ले को ऐसे मारने लगे थे, ऐसे मारने लगे थे कहीं भी, किसी जगह भी। यहाँ तक कि एक सरिया, मोटा सरिया बिल्ले के सर पर लगा था, उसका सर फट गया, उसका सर फट गया, खून का फुवारा था निकला था, निकल फिर बिल्ला जैसे वैशी हो गया था, फिर जैसे वैशी हो गया था। वही सरिया उसने छीन लिया उसी सरिये से मोटे सरिये से उनकी हड्डियां तोड़ने लगा, हड्डियां तोड़ने लगा। उनकी हड्डियां तोड़ने लगा। लेकिन वो पता नहीं करना क्या चाहते थे। उनमें से एक बंदा निकला बाहर, रिंग से बाहर निकला और दोबारा बच्चे को जा बच्चे को पकड़ा, उसकी गर्दन के ऊपर अपना पाँव रख दिया, जोर से दबाने लगा, जोर से दबाना लगा। बच्चा पूरी तड़पा था। तड़पते ही उसने उसको गिरा दिया, उसकी टांगों को पकड़ कर नीचे गिरा दिया। और जिस तरह उसने बिल्ले की आंखों में मिट्टी डाली थी, बच्चे ने उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी। मुक्के मारने लगा था, उसके चेहरे पर, उसके सर पर मुक्के मारा, खूनोहार कर दिया था उसको, खूनहार कर दिया। लेकिन दूसरे मर्द ने आके, दूसरे वो पहलवान ने आके एक बहुत बड़ा मिट्टी का डेला उसके सर पर दे बना था। बच्चा भी वहीं गिर गया था। वो बच्चे को छोड़कर अपने साथी की फिक्र करने लगा था, उस पर झुका हुआ था कि यकदम बिल्ला आ गया था। बिल्ले ने दोनों को पकड़ लिया था, खींचता हुआ रिंग के अंदर ले गया था। फिर सरिये से वार करने लगा उनके सरों पर, उनके जिस्मों पर, टांगों पर। किसी को नहीं माफ किया था उसने, किसी को माफ नहीं किया था। उसको तो इतना मारा था जो बिफरा हुआ था इंसान, जो बच्चे से हारा हुआ था, उसको तो ऐसा मारा था कि वो जख्मों की ताब ही न ला सका, मर गया था। मैदान के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी। बिल्ले का पूरा जिस्म लहू से भगा हुआ था, बच्चे का लहू से जिस्म भीगा हुआ था। और उन लोगों का भी यही हाल थे, सारे मुंह से खून बह जा रहा, लेकिन लड़ते जा रहे थे। फिर एक बार फिर उन्होंने बिल्ले को गिरा दिया था, और उसी एक नहीं था, कई सरिये थे। गिरा दिया था। फिर वही सरिये उसके कंधों पर, टांगों पर, सर पर, चेहरे पर मारने लगे थे, जैसे वैशी हो गए थे। कोई मैदान में जा भी नहीं रहा था।
लोगों को पता था कि ये बिखरे बिखरे हुए लोग हैं, ये बिखरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन पर मौत का बहुत स्वाद है। बिल्ला बुरी तरह जख्मी हालत में था, लेकिन हारना नहीं चाहता था। वो उठ गया था। फिर फिर मुकाबला शुरू कर दिया था। फिर मुकाबला कर दिया था शुरू। और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। बस उसी रिंग के अंदर टांगे पकड़ गए, नीचे धोबी की तरफ पटकता पटकता। उनके सरों से खून जारी, दिमाग किसी का निकल जाता, किसी कुछ होता। 5 लाशें गिर चुकी थी। अब तक 5 लाशें गिर चुकी थी, और जो 6 थे वो अभी तक, उन पर अभी तो भूत हुआ था। वो अपने अपने गुस्से के साथ साथ साथियों की मौत को ये देख रहे थे। कैसे माफ करते वो, कैसे माफ करते। यहाँ तक कि एक भागता हुआ गया, जैसे वैश्य हो गया, खून में डूबा हुआ, बिगा हुआ, जाकर पिस्तौल उठा लाया। ये मंजर देखना था कि बच्चा फुर्ती से ऐसी तेजी के साथ उठा था कि उसको उधर ही गोली चलाने से पहले पहले उसने पकड़ लिया था उसको, वो नीचे गिरा दिया था। वो पेट के बल नीचे गिरा था। बिल्ला उसके, वो बच्चा उसके जिस्म पर बैठ गया, उसके कंधों पर बैठ गया, और उसका चेहरा अपनी बस बाजू में लेके मुक्के मारता जाने लगा, मारता जाने लगा, मारता जाने लगा, मारता जाने लगा। नहीं छोड़ा था जब तक वो मर ना गया था। नहीं छोड़ा था जब तक वो मर ना गया था। अब बिल्ले ने किसी को भागने ना दिया था। बिल्ले ने किसी को भागने ना दिया था। ये मौत का एक मैदान था, मौत का मैदान बन गया था। लड़ाई मौत में बदल चुकी थी, दुश्मनी में बदल चुकी थी। वो पूरा ग्रुप वैश्य बना हुआ था, पूरा वैश्य ग्रुप बना हुआ था। अभी भी जो बचे थे हमले कर रहे थे, बार बार हमले कर रहे थे। जो उनकी चीज आते हाथ में आती, बस बिल्ले को सर पर वो आज खत्म कर देना था, सभी कुछ खत्म कर देना चाहता था। लेकिन अब बिल्ले ने अपनी फुआद शुरू कर दी थी। उनके वारों को नाकाम बनाना शुरू कर दिया था। एक एक वार को नाकाम करता, और वो ऐसे ऐसे लड़ रहे थे। अब अकेला अकेले नहीं लड़ता, ग्रुप बन गया था उनका, 5 का ग्रुप। एक ही मकसद था उनका, बिल्ले को बस काबू करो, बिल्ले को बस काबू करो। कर लिया था फिर काबू, उन्होंने काबू कर लिया था। कोई उसके जिस्म पर, मुंह पर मुक्के मारता, कोई उसकी छाती पर मुक्के मारता, और फिर वो मोटा सरिया उठा लाया था, एक मोटा सरिया उठा लाया था। उसकी बिल्ले की टांगों पर मारने लगा, जोर जोर से मारने लगा। बिल्ला चीखने लगा था, तड़पने लगा था, लेकिन हिम्मत ना रही थी। उसने लेटे लेटे ही अपने ऊपर झुके हुए मुक्के मारने वालों को गर्दनें पकड़ ली, और फिर अपने हाथों में उसकी गर्दनें पकड़ के ऊपर उठा लिया था, हवा में लहरा दिया था। वो नीचे उनको सरिया मारते जा रहे थे, लेकिन उनकी ये गर्दन, 2 बंदों की गर्दनें पकड़े हवा में लहराया हुआ था। तड़पने लगे थे वो, और तड़पते तड़पते ख़त्म हो गए थे। तब बिल्ली ने उन दोनों को फेंक दिया था, उनको फेंक दिया था। जो बिल्ले को बस मारते जा रहे थे, अब उनकी बारी आ गई थी, उनको भी ऐसे बिल्ले ने लटका दिया था। आखिरी एक बचा था, जो बच्चे के काबू आ गया था, जो बच्चे के काबू आ गया था। इधर बच्चा, बिल्ले ने उन दोनों को लटकाया हुआ था, उनके गर्दनों को पकड़े हुए लटकाया हुआ था, गर्दनों को लो। वो तड़प रहे थे, उसके हाथों में पड़े तड़प रहे थे। और बच्चे ने उस शख्स को, जो आखिरी बचा था, हमला कर दिया था, हमला कर दिया था उसके ऊपर। और फिर उसको बच्चे ने उसके जिस्म पर ऐसे 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 हमले किए, ऐसे ऐसे हमले किए। उसकी नाक से खून, दांतों से खून, आंखों से खून, बस खून ही खून था। पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था।
ख़त्म कर दिया था सभी को। लड़खड़ाने वाले, बिल्ले के बाजू में लड़खड़ाने वाले लोग, वो लोग ख़त्म हो गए थे। 11 लाशें पड़ी थी मैदान में, 11 लाशें पड़ी थीं, खून हाउन में डूबी हुई। ये मंजर ऐसा था, ये ऐसा मंजर था जिसने वहाँ खौफ तारी कर दिया था, खौफ तारी कर दिया था। मौत का सन्नाटा था। सन्नाटा था। ये हो क्या गया है? मुकाबला तो ये जीत चुके थे, बच्चा मुकाबला जीत चुका था, तब उन्होंने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? ये दुश्मनी डालने वाली बात थी जो डल गई थी, जो डल गई थी। ये हुन्नी चौधरी में से एक चौधरी के गांव के लोग थे, उन्हीं गांव के लोग थे जिन्होंने ये दुश्मनी का आगाज किया था। 11 बंदे उनके मर गए थे, मैदान में 11 बंदे मर गए थे। लोगों ने भागकर कपड़े अपने फाड़ के, किसी ने कुछ फाड़ा, किसी ने कुछ फाड़ा। बिल्ले का सर बांध दिया था, फटा हुआ सर बांध, बच्चे का, बस उसके भी जहाँ चोटें थी, सर में जहाँ चोटें थी, जहाँ से खून बह रहा था, वो बांध दिए थे। गाड़ी एक आ गई थी, गाड़ी आ गई थी जो जिन में उन दोनों को डाला था, बिल्ले को भी और उसको भी, बच्चे को भी। चीखती हुई गाड़ी, चीखती हुई, हारन बजाती हुई गाड़ी वहाँ मैदान से निकल गई थी, मैदान से निकल गई थी। आज का मेला इंतहाई खौफनाक था, इंतहाई खौफनाक था। एंजॉय करने वाले सभी चेहरे खौफ में डूब गए थे, खौफ में डूब गए थे। तमाशा खड़ा हो गया था। हार बर्दाश्त ना हुई थी उन लोगों से, हार बर्दाश्त ना हुई थी। ये तो बा हिम्मत है ना, बच्चा और बिल्ला बाहमन लड़ाका थे, जानते थे, हर दाव पे जानते थे। अगर कमजोर होते तो उन 11 इंसानों का मुकाबला ना कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। जिस तरह उन्होंने किया था, आंखों में मिट्टी, बार बार आंखों में मिट्टी डालते थे ताकि वो देख ना सके। ये ऐसे ही कभी कोई मिट्टी डाल देता, कभी कोई मिट्टी डाल देता, और तब भी बिल्ला लड़ता रहा था, तब भी बिल्ला लड़ता रहा था। बिल्ले की जुआ मरती थी। हमारी हवेली में सकूत था, सकूत का तारी था। चेहरे मुरझाए हुए थे कि ये क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था। हशमत भाई, हशमत भाई उस गाड़ी के साथ गए थे। 2-4 मेरे कज़न और भी कज़न जो गाड़ी के साथ गए थे। ये मुकाबला हुआ था, खूनी मुकाबला हुआ था। जीत तो बिल्ला गया था, सारे जीत गए थे, दोनों जीत गए थे, लेकिन असल मुकाबला बच्चे का था, जो जीता था, जो जीता था, जिसने मैदान मार लिया था। हमें कोई सुकून न था, हमें सुकून न था कि पता नहीं कैसी खबरें आती हैं, क्योंकि उनकी हालत भी बेइंतहा बुरी थी, बेइंतहा बुरी थी। सर फटे हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए थे, दांत टूटे हुए थे, नाक से खून बह रहा था, पता नहीं जिस्म के कौन कौन सी हड्डियां टूटी थी उनकी। हमारी आंखों में आंसू थे, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। बस एक दुश्मनी थी जिसकी फजा कायम कर दी गई थी, जिसको मुसल्लत कर दिया गया था मैदान में। ये उसी चौधरी के बंदों ने किया था, उसी चौधरी के बंदों ने किया था
जिसने ये दिए थे, ज़मीनें दी थी, 3 मुरब्बा ज़मीन बिल्ली को भी दी थी, हमें भी दी थी, 4 मुरब्बा ज़मीन हमें भी दी थी। लेकिन उन्होंने उसने ऐलान कर दिया था कि अब हमारे गांव के नौजवानों को मारने वाला कभी जिंदा नहीं बचेगा, कभी जिंदा नहीं बचेगा। ये खेल तमाशा शुरू हुआ और इसका हातमा हम करेंगे, इसका हातमा हम करेंगे। उनकी लाशें उठा के गाड़ी में डाल के गाँव में चल पड़ी थी। ये श्याम नगर का गाँव था, श्याम नगर के ये लोग थे। और श्याम नगर के बारे में एक ही लफा सुना था कि यहाँ के लोग वैशी हैं, हार मानना नहीं जानते। ये उन्होंने कर दिखाया था आज। शायद प्लानिंग करके आए थे उनके सामने के कि हमें आज मुकाबला जीतना है तो हर हाल में जीतना है। जीते तो ना थे, जाने चली गई थी उनकी और दुश्मनी डाल गई थी। हमें तो बस बिल्ले की फिक्र होने लगी थी, उस बच्चे की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो वैशी हो गए थे। वो लोग वैशी हो गए थे, कोई नुकसान ना करते हैं। हमारे 2-4 भाई कज़न चौधरियों के पास गए थे, अपने चौधरी के पास, 5 चौधरियों के पास, और सभी कुछ बता दिया था, जो कुछ देखा था, जो कुछ होना था। शायद उन्होंने समझा दिया था कि फिक्र की बात नहीं है। हम अगर वो दुश्मनी चाहता है तो हम भी मुकाबला करेंगे, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे भाइयों को ना तुम्हारे कज़नों को, किसी को कुछ नहीं होगा, ना हम होने देंगे। मर जाएंगे लेकिन इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। शाम पड़ गई थी, मुकाबले में शाम पड़ गई थी, अंधेरा भी फैल गया था, मैदान खाली हो गया था। लेकिन खौफ था, एक खौफदारी था, ये कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्ले को लेके जाने वाली गाड़ी वापस आ गई थी और तेजी के साथ अंदर हमारी हवेली में दाखिल हुई थी। हमारे भाई निकले थे बाहर, बिल्ला भी बाहर निकला था, गेट को ताले लगा दिए थे। जख्मी हालत में दोनों निकले थे बाहर, सर में पट्टियां, चेहरे पर पट्टियां, जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी। बच्चे की भी ऐसी हालत थी, बच्चा तो उस पर बेहोशी तारी थी अभी तक, लेकिन होश में आता था तो फिर निडाल हो जाता था, नहीं बर्दाश्त करता था, उनके वजनी मुखों को बर्दाश्त नहीं कर सका था बच्चा। बिल्ला उनको कमरे में वो भाई मेरा कमरे में ले आया था, खौफ उस पर सवार था। एक ही लफ्ज़ बोल रहा था कि न जाने क्या हो जाए, अब क्या हो जाए। वो जो बेइंतहा अच्छा इंसान चौधरी था, दुश्मन बन गया है, बन गया है। ललकार दिया है उसने सभी को कि अब कोई भी नहीं बचेगा, दुश्मनी हमारी बढ़ गई है। अब हमारे दोस्त नहीं रहे, दुश्मन है मेरे। और खासकर बिल्ले का दुश्मन हो गया था, कह रहा था कि ये ऐसे लोगों को परवरिश करता है, पालता है, अब ख़त्म हो जाएगा, सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिसने शाम नगर के लोगों को मारा है वो जिंदा नहीं बचेगा। भाई यही बता रहा था कि उधर हॉस्पिटल में भी उनके लोग पहुंच गए थे, लेकिन
लेकिन हमारे साथियों ने कोई वाक़या ना पेश आने दिया था, कोई वाक़या पेश नहीं आने दिया था। चेहरों पर खौफ था। हम बिल्ले से लिपट रही थी, बार बार लिपट रही थी, उस बच्चे से लिपट रही थी, उस बच्चे का मुंह चूम रही थी, बार बार मुंह चूम रही थी उसका। हम चारों ना थी, हम चारों ना थी, 8 थी। रेशम भी पागल हो गई थी, नाज भी पागल हो गई थी, नैला भी पागल हो गई थी, श्यामा भी पागल हो गई थी। यह क्या हुआ है, यह हुआ क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उन लोगों ने मुकाबले को मुकाबला नहीं समझा, क्यों दुश्मनी डाल दिया। बिल्ला जो जख्मी हालत में था, थोड़ा सा बोलने के काबिल हो तो उसने क्या दिया था, क्या दिया था कि अगर वो लोग दुश्मनी करने पर उतर आए हैं ना, तो फिर हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। फिर कर लें वार, आपने कर लें, जितने करने कर लें। जब मेरी बारी आएगी तो फिर ढेर लगा दूंगा लाशों का, ढेरों ढेर लगा दूंगा, ढेर लगा दूंगा। लेकिन हाशमत भाई समझा रहे थे, जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो। उन पर उनके गांव में 11 लाशें गई हैं, महा के बहादुरों की, बड़े बड़े बहादुरों की लाशें गई हैं। अभी उधर अभी उधर लोग बिफरे हुए हैं, बिफरे हुए हैं। मसला ठंडा होने दो, अगर ना ठंडा हुआ तो फिर देख लेंगे। और साथ हशमत भाई ने सभी से कह दिया था कि अपने आप की हिफाजत रखो, अपने आप को हाली मत रखो, अपनी बंदूकों को, पिस्तौलों को अपने पास रखो। अगर फायरिंग हुई तो मार डालो, बस मार डालो। अजीब कैफियत फैल गई थी, अजीब कैफियत फैल गई थी। हमारे चेहरों पर खौफ फैल गया था और चंद दिन में पता चल गया था कि जब ये बिखर जाते हैं ना लोग, खासकर चौधरी, तो बड़ा कुछ कर जाते हैं। लान उसने कर दिया था कि जो मैंने ज़मीनें वापस की हैं, दी हैं, इनको वापस ली जाएं। वो ही एक मुरब्बा ज़मीन रह गई थी, एक मुरब्बा वही ज़मीन रह गई थी जो उसने दी थी, 5 चौधरी ने दी थी, 5 चौधरी ने, बल्कि 2 मुरब्बे ज़मीन, 2 मुरब्बे थी जो उन्होंने दी थी। बाकी जो उसने दी थी वापस ले ली थी, वापस ले ली थी। वो चाहता था कि मेरे इस कदम से शायद दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन बिल्ले ने खामोशी से वापस कर दी थी। कैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अभी तक तुम्हारी जगह को कवर नहीं किया, वैसे की वैसी पड़ी है, ले लो तुम्हारी तो ले लो। बस वही 50 एकड़ सी जिसमें हवेली बनी हुई थी, जिसमें बाग लगे हुए थे, वही थी। माहौल अभी गर्म था, लोग मौतों को भूले ना थे, मौतों को भूले ना थे। और पता चला था कई नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, वो कई नौजवानों को तैयार कर रहे हैं मुकाबले के लिए कि मारो या मार डालो, मरो या मार डालो। ये हवेली वाले बचने नहीं चाहिए, अब बचने नहीं चाहिए। हमले करो इनको ऊपर। ये हम तक खबरें फैलती जा रही थी, पहुंचती जा रही थी। और फिर मैंने बिल्ले उसे अपने भाई हशमत से कहा था
भाई खुदा के हाथ जोड़ती थे, खुदा के वास्ते यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। ये हवेली उनकी नज़रों में है, उनको पता है कि इधर पूरा खानदान है हमारा। बस बिल्ले ने जो तहखाना बनाया हुआ उधर सारे उधर जाकर डेरा लगा लें, उधर डेरा लगा लें। और फिर रातों रात ही हमने ये काम कर दिया था, रातों रात ही ये काम कर दिया था। एक हफ्ता गुजर गया था इस वाक्य को, लेकिन खौफ था सभी के अंदर तारी था, सभी के अंदर तारी था। बिल्ले के जहाम ठीक ना हुए थे, बच्चे के जहाम ठीक ना हुए थे, लेकिन बार चुके थे, चलने फिरने के काबिल थे, मजबूत हड्डियां थी, इतने इतने वजनी सरियों से ना टूटी थी। हाँ, चोटें बड़ी थी, पूरा जिस्म जख्मी था, नील पड़े हुए थे, जिनको हम साफ करती जा रही थी, रोती भी जा रही थी। और बिल्ले ने एक ही बात कही थी कि कोई फिक्र ना करो, किसी किस्म की फिक्र ना करो, मैं हूं, जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं इस दुश्मनी का मुकाबला करूंगा जो चौधरी ने डाल दी है, आगाज उसने कर दिया है। बस अब अंजाम अंजाम को खुद ही पहुंचेंगे, वो खुद ही पहुंचेंगे। और मैं पहुंचाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं ठीक होता हूँ तो उसी चौधरी के गांव में जाऊंगा, शाम नगर जाऊंगा, शाम नगर जाऊंगा, देखता हूँ कौन माई का लाल मेरे सामने आता है। नहीं, जज्बाती मत बनो, जज्बाती मत बनो। हशमत भाई ने ये लफ्ज़ बोला था, सोच समझ के दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, जज्बाती मत बनो। वो बिफरे हुए लोग हैं, पूरा गांव उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है। हमें अपना खानदान बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है, इस खानदान पर आँच नहीं आने दूंगा, मैं आँच नहीं दूंगा। तब बिला बोला था, हशमत भाई खानदान मुझे भी प्यारा है, देखता हूँ कौन इसकी तरफ गंदी नजर भी डालता है, खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा। दूसरी तरह रात को आखिरी पैर फायरिंग हुई थी, हमारी हवेली पर फायरिंग हुई थी। 2 घंटे तक जा घुसे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि हमें वो हवेली छोड़ चुके हैं। ये खबर मिल गई थी हमें, दूसरे दिन खबर मिल गई थी कि हवेली पर हमला किया गया है, हमला किया गया है। तब बिल्ले से बर्दाश्त ना हुआ था, कह रहे थे कि मैं छुप छुप कर जिंदगी गुजारूं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं मैदान में आ जाऊंगा, मैं छुप कर डर कर जिंदगी गुजारा, ना आज तक डरा हूं ना डरूंगा। हशमत भाई मुझे कमज़ोर मत करो, खुदा के लिए मुझे कमज़ोर मत करो। ऐसे खेलों में, ऐसे खेलों में या मरना होता है या मारना होता है। अगर मुकद्दर में किस्मत में मौत है तो फिर मरने से कोई नहीं टाल सकता, अगर ज़िंदगी है तो फिर जिंदा रहूँगा। टेंशन ना लो, मेरी टेंशन ना लो, अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुकाबला करूँगा, सीना तान कर मुकाबला करूँगा। ऐसा ही हुआ था। 10 दिन बाद फायरिंग हुई थी, वो लोग आए थे, उन्होंने फायरिंग की थी, खौफ व खरास फैलाना चाहते थे। तब बिल्ला दूसरे दिन अपने उसी सफ़ेद घोड़े पर बैठा था और शाम नगर की तरफ निकल गया था, शाम नगर की तरफ निकल गया था, ललकार के आ गया था कि मैं मैदान में आ गया हूँ, जिसका जीता था मुकाबला करे, जो अपने आप को बहादुर समझता मुकाबला करे। और चौधरी ये सुन लो तुम भी कि तुमने दुश्मनी डाली है ना मेरे साथ, दुश्मनी का अब अंजाम देखो, तुम अंजाम देखोगे, पूरे शाम नगर को खाली कर दूंगा,
मर्दों की लाशें ढेर लगेंगे, ढेर लगा दूंगा। गोली चली थी, एक गोली चली थी बिल्ले के ऊपर। बिल्ले ने उसी उसी घोड़े के ऊपर से ऊपर छलांग लगा दी थी। चलाने वाले गोली पर छलांग लगा दी थी और उसको वहां से छत से नीचे फेंक दिया था, छत से नीचे फेंक दिया था। ललकार के वापस आ गया था। एक बंदा उनका मार आया था और क्या आया था कि तुमने दुश्मनी का आगाज किया है, तो मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं, मैं मैदान में हूं, तुम भी आ जाओ मैदान में। हमारे समझाने के बावजूद भी बिल्ला नहीं अब रुक रहा था। निडर हो गया था, बिल्कुल निडर हो गया था। अपनी हवेली में ऐसे घूमता फिरता था कि जैसे उसके ऊपर मौत बस का मुकाबला करना जानता हो। निडर था, लेकिन हमारे अंदर खौफ था। उसकी जिंदगी की फिक्र थी कि इसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन जितने भी दिन गुजर रहे थे खौफ में गुजरते जा रहे थे, खौफ में गुजरता जा रहे थे। लेकिन फिर धीरे 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 मामला था ठंडे पड़ने लगे थे। शहद चौधरी को पता चल गया था कि ये हमसे मुकाबले करने वाले कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हमारा एक गांव है, वो 6 गांव हैं, बर्बाद कर देंगे हमारे गांव को। ये शायद उन लोगों के बुजुर्गों ने बताया था, समझाया था उनको कि अपनी दुश्मनी को एक हाथ तक रखो, मौके की तलाश रखो, सरेआम फायरिंग ना करो। खौफ व हरास फैलाओगे तो वो खौफ व हरास फैला देंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चौधरी का कल ठिकानी आई थी। बिल्ला ज़्यादा तौर पर घोड़े के ऊपर, अपनी घोड़े के ऊपर घूमता फिरता था। कई दफ़ा श्यामनगर जाता था, कई बार जाता था। किसी की हिम्मत ना होती थी, किसी की हिम्मत ना होती थी उस पर हमला करने की, क्योंकि 3-4 वाक़े ऐसे हुए थे। गोलियों से हमला किया, बंदूकों से हमला किया गया था, गोलियां मारी थी और ये उड़ के जैसा जंप लगाता था कि बस उस बंदे को पकड़ के उधर ही फेंक देता था, नीचे फेंक देता था, सर के बल फेंकता था, दिमाग फट जाता था उसका। शायद उनको पता चल गया था कि इस बंदे को, इस बहादुर इंसान को मारना कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। ये मौत से लड़ना जानता है, ये मौत से लड़ना जानता है। 3 महीने गुजर गए थे इस मेले को लगे हुए। जीत तो हो गई थी, जीत तो हमारी हो गई थी, लेकिन दुश्मनी फैल गई थी, दुश्मनी फैल गई थी। और ऐसी फैली थी, ऐसी फैली थी कि बस चेहरे पर खौफतारी हो गया था। जो जश्न होते थे जीत पर, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन बिल्ली ने कह दिया था कि मेरा तुमसे वादा है, मेरा तुम सबसे वादा है कि अगर मेरी ये हवेली पर किसी की मौत हुई तो फिर मौतों की लाइनें लगा दूंगा, लाइनें लगा दूंगा, ढेर लगा दूंगा। बेफिक्र होकर हर काम करो, अपने काम करो, घूमो फिरो, नज़ारे करो। ओह, आज पूरे 4 महीने बाद बिल्ला हमारे पास आया था। पूरे 4 महीने बाद बिल्ला हमारे पास आया था
और फ्रेश हुआ था। पूरी तरह हमने फ्रेश किया था, पूरी तरह फ्रेश हुआ था। सुकून महसूस किया था उसने, शायद सुकून महसूस किया था कि मामले ठंडे पड़ गए हैं। खौफ के नहीं खतरे, खतरा नहीं रहा खौफ का, मामले ठंडे पड़ गए हैं। यूँ पूरी रात हम चारों को संभाला था, और उन चारों को भी। दो ग्रुप थे हमारे, दो ग्रुप थे, दोनों को संभालता था वो, संभाला था उसने, तो जी भर का संभाला था। तसल्ली करती थी, हर किसी की तसल्ली करती थी। दूसरे दिन बस लबों पर मुस्कुराते थे, चेहरों पर सुकून था, जैसे दोबारा जिंदगी में आ गई हूँ। ये खौफ का बिल्ले ने बिल्ले मौत का खौफ ख़त्म कर दिया था, हमारे चेहरों पर ख़त्म कर दिया था। उसने कह दिया था कि उसी तरह घूमो, उसी तरह घूमो फिरो, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी ने वार किया तो फिर उसका किया हुआ वार उसकी मौत बनेगा। दोबारा वार न हुआ था, हवेली के अंदर दोबारा वार ना हुआ था। भाई हशमत, हमारे कज़न सारे भाई वापस अपनी हवेली में चले गए थे, वापस चले गए थे। वक्त ऐसे गुजरता जा रहा था, वक्त ऐसे गुजर जा रहा था। फिर एक मनहूस खबर मिली थी, एक मनहूस खबर मिली थी कि गोली चली है, हमारी हवेली में उस गोली चली है, और अपने हामद को बचाते हुए नाज आंटी मर गई है, नाज आंटी मर गई है। बस ये ऐसी खबर थी, ऐसी खबर थी कि जिसने जिसने हमारे दिलों को, हमारे दिलों में, हमारी आंखों में, हमारे चेहरों पर बस खौफ और वहशत, अफसरदगी, गमजदगी डाल दी थी। बिल्ली ने कह दिया था कि अब ये मुकाबला उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, तो अब मैं मौत बनूंगा, अब मैं मौत बनूंगा। लाश उधर पड़ी हुई थी, हमारी आंटी की लाश उधर पड़ी हुई थी। तो गया था, शाम नगर में चला गया था नडर होकर। पांच मर्दों को मारकर, सरेआम कत्ल करके उनकी उनके घर वालों को, उनकी औरतों को उठा लाया था, उनकी औरतों को उठा लाया था। और क्या आया था कि अब हिम्मत है तो इन औरतों को वापस बुला के देखो। को कितनी एज की थी, कितनी एज की थी। ला फेंका था हवेली में, जालम बन गया था बिल्ला भी। कहता खूब इनसे लो काम, नुकरानियां हैं ये तुम्हारी नुकरानियां हैं। इनके हमद बदमाश थे, बदमाश हैं। नहीं माफ करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा। आंटी को दफन कर दिया गया था, लेकिन ये नया रूप, बिल्ले ने अब नया रूप ले लिया था। कब तक बर्दाश्त करता, कब तक नाज नहरे देखता उन लोगों के। और चौधरी को क्या आया था कि तुमने दुश्मनी डाली है ना, अब इसका अंजाम देखोगे, तुम अंजाम देखोगे। तबाह कर दूंगा तुम्हारे गांव को, शाम नगर को तबाह कर दूंगा, बीच में तुम्हारी हवेली के बसने वालों को तबाह कर दूंगा। ये धमकी दी थी उसने।
धमकी दी थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।